अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा कभी मत करना। और अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख का चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो ही दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। कटना, पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। अगर कोई आपको सच्चा प्रेम करता है तो वो आपको समय जरूर देगा, आपका हर स्थिति में साथ देगा और हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। क्योंकि सच्चा प्रेम एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा, आँखों में पानी नहीं। इतने कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर तलवार पर गिर जाती है और राजा के पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही दर्द हो रही होती है, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहते हैं, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ, इसमें अच्छा क्या हुआ। फिर भी वो मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री की एक सुने बिना गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसका अब भी कहना यही था कि जो भी होता है अच्छा होता है, और वो अपनी खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुन के चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा था कि मैंने उसे उसकी अच्छाई के लिए कैद कर दिया। फिर इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने जंगल ले जाता है। राजा को एक हिरन दिखता है। उस हिरन का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं, पर वो उस हिरन को पकड़ नहीं पाते और जंगल में खो जाते हैं। जब राजा को पता चलता है
कि वो जंगल में खो गए हैं। तब वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग आके राजा को घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वे लोग देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको राजा क्या बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आता। वे लोग खुशी से नाचने लगते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़े पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाले हैं। जब आदिवासी लोग का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब वो देखता है कि राजा की पैर की एक उंगली कट चुकी है। इसे देख के उनका मुखिया कहता है, इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है। इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। और अगर ऐसा ही इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, उस दिन मेरी उंगली कट गई तो मेरे लिए अच्छा हुआ, यह तो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज आप शिकार करने के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ आता तो वे लोग मुझे मार देते क्योंकि मेरा शरीर पूरा था। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं तो हम उनका सामना नहीं करते और हम उनको ही दोष देते हैं कि ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए आती है। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना रहता है।